सारी रात जागे, भजन कीर्तन किया, नाम जपा। एक श्लोक आता है भागवत में, भगवान ऋषभ देव जो अवतार थे, उन्होंने अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दिया। भगवान अभी रिटायर हो रहे, राजा थे ऋषभ भगवान, रिटायर हो रहे हैं। पुत्रों को बिठाकर उन्होंने क्या कहा, नायम देख देख भाजा न लोके, कष्टा न काम हरते बिड़ बुझाम जे, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम, शुद्ध ये समाद ब्रह्म सौख्यम तुमंतम। ये मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो है, ये इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। जो बिड़ बुझाम कहते हैं गंदगी खाने वाले पशु, सुअर कुत्ता दोनों गंदगी खाते हैं, ये तो सुअर कुत्ते को भी उपलब्ध है। ये मनुष्य तपस्या के लिए मिला है, तपो दिव्यम, और भक्ति का पद प्राप्त करना। हमने भक्ति भगवान की तब मिलेगी जब हम तपस्या करेंगे। तो ये टॉपिक क्यों मैं छेड़ रहा हूँ, अब सबने तपस्या की, ये तपस्या है। सारी रात जागे, नाम जपा, ऐसे हम रोज ही हमको नियम बनाना चाहिए। अब देखो भोजन, कोई टाइम ऐसा होता है कि हम भोजन नहीं करते, कोई ऐसा टाइम होता है, भोजन नियम से लेते हैं ना। और भोजन क्यों लेते हैं हम, जवाब दो, लड़कों से पूछ रहा हूँ सबसे, हैं? शरीर को चलाने के लिए। और शरीर कैसे चलता है, मरे हुए को भोजन खिलाओ चलाओ। शरीर आत्मा से चलता है। जैसे शरीर की खुराक भोजन है, आत्मा की खुराक भजन है। हम जिससे शरीर चलता है वो जरूरी है, या जिससे शरीर चल रहा है वो जरूरी है? क्या जरूरी है? आत्मा जरूरी है। आत्मा की खुराक देखो, इस मनुष्य शरीर 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य शरीर में, वो भी भारत में, हम आत्मा को उसकी खुराक दे सकते हैं, प्रभु भजन कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। आत्मा की खुराक है भगवान का नाम। भगवान ने कहा ना कि ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे अंश हैं, भगवान कहते हैं, और सनातन है, आत्मा का नाश नहीं है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मना षष्टानी इंद्रियानी प्रकृतिम स्थानी कर्षति। हम यहाँ 6 इंद्रिय मन के साथ, शब्द रूप रस गंध स्पर्श छठा मन, हम यहाँ बड़ा संघर्ष करके भगवान की इस भौतिक प्रकृति पर अपना नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम केवल भक्ति करना है, भक्ति करके अपनी शुद्धि करना है, ताकि जब अंत समय आए, अंत समय आएगा नहीं आएगा, जब अंत समय आए तो मेरा ध्यान भगवान के चरणों में हो। वो बहुत कठिन है, उसको आसान नहीं समझना हमने। महाराजा भरत, सारी दुनिया के नाम, सारी दुनिया के राजा थे, ये भरत भारतवर्ष उन्हीं के नाम से पड़ा। छोटी अवस्था में ही दुनिया का राज छोड़ दिया, पत्नी बच्चे महलों का सुख, चले गए जंगल में। जगह थी नेपाल में, नेपाल भी पहले भारत का ही हिस्सा था, सारी दुनिया भारतवर्ष है। नेपाल में गंडकी नदी के किनारे चले गए, रोज नदी में स्नान करना, उनकी समाधि लगने लग पड़ी बड़ी, और भगवान के आश्रय रह रहे हैं, खाने का जो कंदमूल फल मिले वो खाने, नहाना, और कुछ रहने का ठिकाना नहीं, भगवान पर निर्भरता। तो एक दिन वो अपनी वहाँ बैठे हुए थे, एक हिरनी पानी पी रही थी, पास में शेर धारा। शेर के धारने की बात जब हिरनी ने सुनी तो वो सोचने लगी मुझे वो खा जाएगा। तो डर के मारे नदी में कूद गई और नदी के उस पार जाना चाहा, लेकिन उसके पेट में बच्चा था, वो गर्भवती थी। समुद्र नदी के बीच में उसने बच्चे को जन्म दे दिया, डर के मारे पार हो गई। उसने देखा उसका बच्चा तैर रहा है पानी में, और वो बेचारी मर गई। महाराजा भरत ने सोचा है माँ के बिना भी माँ तो मर गई इसकी, वो देख रहे थे तब, उसको ला के पालन करने लगे, और बड़ा होता तो छोड़ देते, लेकिन समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन। महाराजा भरत का अंतिम समय आ गया, बजाय इसके हरि सेवन करते जिनके लिए सब घर बार छोड़ा है, वो हिरण का सेवन कर रहे हैं।
अगला जन्म हिरण का हो गया। हिरण का शरीर मिला, बड़े पछताए, याद रहा उनको क्योंकि इतना तप त्याग था उनका। तो हमें अंत समय में जो भी होगा ध्यान, वो ही हमारा अगला शरीर होगा। और संदेश ये है प्रभुपाद जी का और गीता का कि हमें एक जन्म और ना लेना पड़े, हम इसी जन्म में धाम में जाएं। और तभी जा सकते हैं हम जब हम पूरी तरह कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित बने। तो केवल लोग कहते हैं मैं अपना कैरियर बना रहा हूँ, मैं भक्ति करूँगा जब मैं रिटायर हो जाऊँगा। शास्त्र क्या कहता है, कब भागवत कहता है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं वो अपने जब वो पढ़ते थे, प्रहलाद महाराज का पिता भी राक्षस था, हिरण्यकशिपु, असुरों के बच्चे थे। जब उनके जो गुरु थे पढ़ाने वाले षंड और मर्क, जब ऐसे नहीं करते, ऐसे ऐसे होता है, वो क्लास के बाहर जाते, प्रहलाद महाराज सबको कीर्तन करवाते। उनके सहपाठी कहते प्रहलाद ये कीर्तन करेंगे हम जब मृत्यु हो जाएंगे, अभी हमारा पढ़ने का समय है। प्रहलाद महाराज कहते नहीं। उन्होंने ये शब्द कहे, कौमार चत्य प्रज्ञो, 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए। कौमार अचत्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन की, क्यों दुर्लभ मानुष्य जन्म, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है। तद अपी ध्रुवमर्ततम, ये नश्वर है पर ये अर्थपूर्ण है, इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, इच्छा हमारी है। अगर अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ गया, वो अभ्यास से आ सकता है। महाराजा भरत का अंत समय में ध्यान हिरण में गया, जबकि सब राज छोड़ के आए हैं, फिर भी हिरण में ध्यान चला गया, अगले जन्म हिरण का हो गया। तो हमें भी उसके लिए यही संदेश है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी हमको नरकों में जाने से बचाने के लिए आए हैं। बचना नहीं बचना हमारे ऊपर है। और ये याद रखो, हमारा परिवार होता है माँ बाप, बहन भाई, चाचा ताऊ, लेकिन अंत में कोई काम नहीं आ सकता। अंत में सिवाय कृष्ण के, अंत में कृष्ण के सिवाय हमारा और कोई काम नहीं आएगा। अब और भगवान क्या कहते हैं, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति निसत्यत संशय। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है, उसे जरूर मेरी प्राप्ति होती है, वो धाम में आता है। तो ये संदेश है। आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया, पूरी रात जागरण किया। आप और माताएं, कितनी माता, एक माता ये थी, वो माता थी, वो माता भी थी, वो भी दिखा भी रही, बाकी ये नहीं थी और ये भी नहीं थी, हैं? भक्ति माता भी थी, वो भी इधर नहीं है, और ये माता भी नहीं थी। तो बहुत अच्छा, सबका धन्यवाद। भगवान आप सब पर कृपा करें और अपनी भक्ति दें, ताकि आप सब लोग इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सको। नहीं नहीं करनी? तुम कहाँ रहते हो? मंदिर में? हाँ, तूने बाल बोलते भक्तों वाले काट के रखे हैं। हाँ, तुम करते काम क्या करते हो? अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। फिर ठीक है, मैंने कोई नौकरी ना करी, पढ़ते पढ़ते नहीं ना अभी, ठीक, पास कर ले तो अभी मंदिर में सेवा करो, फुल टाइम डिवोटी बन जाओ, ठीक है? क्योंकि दुनिया, हमें भगवत प्राप्ति करनी है ना। महाराजा भरत ने दुनिया छोड़ दी, कितना त्याग, इतना कर सकते हैं, लेकिन अंत में हिरण में ध्यान चला गया, अगले जन्म हिरण का। तो प्रयास करें ना, कलयुग के लोग नाम जपें, अंत में अगर हरे कृष्णा कह के शरीर छोड़ेंगे तो वैकुंठ मिल जाएगा। यही संदेश है सभी के लिए। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, प्रसाद इनके लिए आ गया। पारण के समय नहीं तो बाद में ले लेंगे ये लोग। कुछ वो भक्ति कह रही थी, कुछ है वो है मूंगफली। तो आज 15 तारीख है। प्रभुपाद जी ने ये जो शिक्षा आज की है 15 तारीख को दी थी मायापुर में, 15 जनवरी 1976। मायापुर चंद्रोदय मंदिर दिव्य संयुक्त
राष्ट्र संघ हेतु है। जिस उद्देश्य को प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र असफल रहा है, उसे यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई विधि द्वारा पूरा किया जा रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो मायापुर का मंदिर है, श्री चंद्रोदय मंदिर, ये संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन का काम करने के लिए है। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन अपने लोगों को इकट्ठे करने में असफल है। लोग कहाँ इकट्ठे होते हैं? अब देखो अमेरिका का राष्ट्रपति और दूसरे देश का राष्ट्रपति को लाके कैदी बना लिया, उसको उठा के ले आया संयुक्त राष्ट्र ने। तो वो काम इस्कान कर रहा है। हमारे में हर जगह के लोग, हर देश के लोग, हर जाति के लोग हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न तो नहीं है ना किसी को? हरि बोल। कोई है? नहीं है। तो अभी आप सब लोग मेरे से प्रसाद लेंगे और नहीं समझ लूँगा आपका, क्योंकि आप सब लोग जगे हो रात के। हैं? निद्रा पर कम खाना और प्रयास करना, निद्रा कम करनी, प्रयास करने से होगा ना। गुजरात तुम्हारे बच्चे नहीं आए? हैं?